हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार के प्राचीन इतिहास के तीसरे वीडियो में महाजनपद काल में बिहार की क्या स्थिति थी उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। उस समय भारत के 16 महाजनपदों में से 3 था जो बिहार में था। ये मगध, अंग और बजी था। अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। भागलपुर के समीप स्थित इस स्थान को ह्वेनसांग चेनप्पो कहता था। अंग राज्य में कुल 25 राजा हुआ, जिनमें पहला आर्य राजा तितुछि था। अंग जनपद की राजधानी चंपापुरी थी। आधुनिक बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर जिला था जो शामिल था। महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र कर्ण यहाँ का अंतिम आर्य राजा था। महाभारत युद्ध के पश्चात अंग एवं मगध राज्य के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। इस दौरान इस राज्य के अंतिम 3 राजा क्रमशः दधिवाहन, दृढ़वर्मन और ब्रह्मदत्त थे। दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म जो महावीर से प्रेरित होकर स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के समय इस राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अगला महाजनपद है जो बजी संघ है। तो बुद्ध कालीन 10 प्रमुख गणराज्यों में बजी संघ एक प्रतिष्ठित गणराज्य था, जो वर्तमान के तिरहुत प्रमंडल में शामिल वैशाली और मुजफ्फरपुर तक फैला। गंगा नदी के उत्तर में स्थित लिच्छवियों का गणराज्य था, जो 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, कारिक और बजी महत्वपूर्ण था। बजी संघ की राजधानी वैशाली थी। बजी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र था। बजी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य के थे, जिसके शासक क्षत्रिय था। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज सप्तोपजीवी संघ के रूप में किया है। इसमें सात्रिक या ज्ञात्रिक एक अन्य सदस्य था, जिसका प्रमुख सिद्धार्थ था। ज्ञात्रिकों के प्रमुख स्थान कुंडग्राम जो वैशाली में स्थित में सिद्धार्थ के पुत्र महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी राज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। बजी संघ का संविधान एवं प्रशासन संघात्मक कुलीन तंत्र की तरह था। राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी। संस्था में सभी राजाओं के अधिकार समान थे, लेकिन बुर्जुगों को अधिक सम्मान प्राप्त था। बजी संघ के अंतर्गत वैशाली की नगर वधु के पद पर प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली की नियुक्ति किया गया था, जिसका संबंध मगध नरेश बिंबिसार के साथ था। तो हम अब 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे। तो पहला महाजनपद है जोंग। इसकी राजधानी चंपा थी और इसका विस्तार था जो बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर के वर्तमान प्रमंडल तथा झारखंड के साहिबगंज एवं गोड्डा जिला के कुछ हिस्सों में था। दूसरा महाजनपद है मगध। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिराज थी, जो वर्तमान पटना और गया प्रमंडलों वाले जिलों में फैला हुआ था। तीसरा महाजनपद है जो बज्जी है। इसकी राजधानी वैशाली थी। यह 8 कबीलाई गणराज्यों का संघ था। बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनगर और पावा थी, यह भी एक गणराज्य संघ था, जिसमें आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले आता था। काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी। यह वर्तमान में बनारस का इलाका था। कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, वर्तमान का फैजाबाद, गोंडा, बहराइच आदि जिला इसका क्षेत्र था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। वर्तमान समय के इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर आदि जिले इसके अंतर्गत आता था। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, जो आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र
है वर्तमान में कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यमुना नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके हरियाणा और दिल्ली इसका क्षेत्र था। पांचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, जो वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के पूर्व इलाके का क्षेत्र है। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। इसका विस्तार आज के ब्रजमंडल क्षेत्र में शामिल है। मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर था, इसमें राजस्थान के अलवर, भरौत और जयपुर के इलाके शामिल थे। 13वां जो है अवंती है, जिसकी राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी, जो आधुनिक मालवा, जो राजस्थान मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। अस्मक, जिसकी राजधानी पाटन या पोतन भी कहा जाता था, जो महाराष्ट्र, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच का क्षेत्र है। गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला या पुष्कलवती थी, इसके अंतर्गत पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके और पूर्वी अफगानिस्तान के इलाके आता था। और 16वां महाजनपद है जो कम्बोज है, जिसकी राजधानी राजपुरा या हाटक थी। इसकी पहचान आधुनिक पाकिस्तान के हजारा जिले के तौर पर किया गया। तो ये हमारे महाजनपद काल में बिहार के बारे में था, जो जिसमें हमने 16 महाजनपदों की राजधानी और इसकी स्थिति के बारे में जाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दिया, और पिछले वीडियो को नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देखें।